प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल द पाथ मेकर अकेडमी पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे। जैसा कि आपको पता है भैया, आज होली है, तो सभी विद्यार्थियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया आज जो हमारी वीडियो है वो है रे के प्रयोग। भाई रे के प्रयोग, जो विभिन्न प्रयोग होते हैं, कहाँ कहाँ हम रे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा गलती इस रे के प्रयोग में करते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार से भी रे का हम प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से भी रे का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार से भी रे का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार से भी रे का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ किसका उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो भैया काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जो शब्दों में रे की स्थिति है। शब्दों में रे की स्थिति भैया, जैसे सबसे बात करें, शब्दों में रे की स्थिति आरंभ में भी हो सकती है, मध्य मतलब बीच में भी हो सकती है, अंत में भी हो सकती है। किसकी? रे की स्थिति, मतलब रे का किस प्रकार से कैसे प्रयोग होता है। जैसे आप शब्द देखना रस, तो यहाँ रे रे क्या आया? शुरू में आया। जैसे रति, रे आया शुरू में, रे आया शुरू में। जैसे रात। अब देखना मध्य में, देखना भरना, भाई रे बीच में तो आ रहा, डरना, रे क्या आ रहा? बीच में आ रहा, करना, रे का आ रहा बीच में आ रहा। जैसे मोर, अंत मारा रे, नहर, देखना अंत मारा, तीर, अंत मारा रे। तो कहने का मतलब शब्दों में रे की स्थिति हम जान चुके हैं, पता पड़ चुका है। ठीक, यदि कहीं आपको यहाँ भी समझने में दिक्कत आ रही है तो भैया उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, पर उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी हमने फिलहाल क्या देखा है, शब्दों में रे की स्थिति, जो कि काफ़ी आसान है। ठीक, अब इससे जो टॉपिक थोड़ा सा हार्ड चलता है, यहाँ काफ़ी दिक्कत आती है। धीरे धीरे हम रे का किस प्रकार से कैसे प्रयोग करेंगे, ये बड़ी कठिनाई है। उस कठिनाई को दूर करने के लिए भैया वीडियो पर बने रहें शुरू से लेकर अंत तक। देखो सबसे पहले हम देखेंगे भैया, जो ये रे है, हिंदी वर्णमाला में रे क्या है? एक अल्प प्राण। देखिए अल्प प्राण उस वर्णों को बोलते हैं या उस ध्वनि को बोलते हैं जिनका हम उच्चारण करते समय मुख मतलब जो मुंह होता है तुम्हारा, इससे जब कम हवा निकलती है उसे बोलते हैं अल्प प्राण। देख लो, प्राण, अल्प मतलब थोड़ा। घोष मतलब जब स्वर तंत्रियां अधिक कंपन करें उन्हें बोलते हैं घोष। अंतस्थ, जब वर्णों का उच्चारण कंठ तालु से हो तो उसे क्या बोलते हैं? अंतस्थ। मूर्धन्य, जीभ का ऊपरी हिस्सा जो होता है जब टच होता है उसे हम मूर्धन्य बोलते हैं। ये ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में रे क्या है? एक अल्पप्राण, घोष, अंतस्थ, मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है रे क्या है, तो अल्पप्राण भी है, घोष भी है, अंतस्थ भी है, मूर्धन्य भी है। इस व्यंजन की विशेषता देखना भैया, इस व्यंजन की विशेषता, ये जो रे है इसे हम व्यंजन बोलते हैं। इसकी विशेषता है कि यह मात्रा के रूप में, भाई मात्रा के रूप में ये जो दूसरे व्यंजन से जुड़ जाता, कहने का मतलब आप तो ही है तो ये दूसरे से चिपक जाता है। जुड़ने का मतलब चिपकना, तो दूसरे व्यंजन से क्या है भैया? चिपक जाता है। अब देखिए किस प्रकार से, जैसे सबसे पहले हम रे का प्रयोग देखेंगे स्वर रहित। देखिए स्वर रहित का मतलब होता है रे एक ऐसा वर्ण जो स्वर के बिना प्रयोग हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं हम? स्वर रहित। जैसे स्वर रहित रे को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। कहने का मतलब, देखिए इसका जो प्रयोग करते हैं जब यह दो वर्णों के बीच में आता है तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है या चला जाता है। कैसे भैया? देखिए उदाहरण, जैसे उदाहरण दे रखा है, ध, भाई रे आया, रे में यूँ हलंत जो लगा यूँ मैं के ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे आप देखना धर्म। जैसे कै, भैया ये जो रे है इसमें हलंत लग रहा, हलंत का मतलब आधा मतलब स्वर के बिना। जब भी रे होगा और इसमें हलंत लगा होगा तो ए इस प्रकार से बाहर निकल आएगा। कहने का मतलब एक ए ऐसा स्वर है जो रे या हर एक व्यंजन के साथ रहेगा।
ठीक, अब रे के बिना आ रहा है तो भैया हलंत लग गया और ये रे इस पर चढ़ गया, जैसे कर्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए, यदि अब दूसरा प्रयोग देखेंगे, यदि आगे वाला वर्ण मात्रा युक्त हो, कहने का मतलब जो आगे का वर्ण है उसमें मात्रा जुड़ी हो, तो रे उस आगे वाले वर्ण की मात्रा में जुड़ जाता है, मतलब चिपक जाता है। किस प्रकार से, देखिए भैया, जैसे आप देखना, प्रा चा, ये रे आया, इसमें हलंत लगेगा, यूँ जो यूँ यहाँ आ रहा है आगे वाला स्वर इससे चिपक जाएगा। तो देखना जैसे बना शब्द प्राचार्य। अब देखना जैसे है, रे में हलंत लगा, जो इस सह षटकोण आया इसके ऊपर ये वाला रे लग जाएगा, ये बना पूरा शब्द हर्षित, इस प्रकार से। ठीक है भैया, तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं स्वर सहित, जो स्वर है नंबर 2, इसका प्रयोग देखते हैं, स्वर सहित रे। कहने का मतलब ऐसा रे जो स्वर के साथ आए, तो हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे तो ये भी सीखते हैं। जैसे भैया रे से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो यह अपने पहले वाले वर्ण के साथ अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ जुड़ जाता है या जोड़ा जाता है, और इसके उस व्यंजन के पैर में लगने के कारण इसे व्याकरण की भाषा में पदेन कहा जाता है। ठीक है भैया, पदेन, भाई जब पैर में लगेगा तो पदेन बन गया। तो यदि क्वेश्चन आता है कि रे का रूप कौन सा होता है, तो एक पदेन हो गया, एक आपने देखा ऊपर उड़ने वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, रैफ। रैफ का हम प्रयोग कर चुके हैं। अब देखना जैसे पदेन की बात करें, जैसे कै आया भैया, ये कै में देखो ए यू इस प्रकार से लग रहा, ठीक, जैसे गे में क्या लग रहा है, इस प्रकार से। अब हम जब हलंत लगा देते हैं तो देखना रे आ रहा, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कै में ये रे लगा, मैं क्रम बना, ठीक, जैसे गे में रे लगा, गिरह बना, इस प्रकार से उदाहरण। ठीक, आ गया समझ में। तो कहने का मतलब हम इसे खड़ी पाई के साथ भी, जो खड़ी पाई वाले हैं उनमें हम इस रे को इस प्रकार से तिरछी आड़ी रेखा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसका प्रयोग, जो इसका प्रयोग है वो 2 प्रकार से किया जाता है। कैसे, जैसे नंबर 1, यदि बात करें पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ, इसका प्रयोग एक तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है। देखो ए लगा दी तिरछी सी, इस प्रकार से तिरछी। ठीक, कहने का मतलब जो पाई होता है इस प्रकार से, ये ऐसे, पाई का मतलब खड़ी पाई, एक लंबी लाइन, खड़ी लाइन में तिरछी रेखा के रूप में हम इसका प्रयोग कर देते हैं। स्वर रहित, स्वर का मतलब स्वर के बिना। अब कैसे, यदि हम देखें भैया, पाई से तात्पर्य खड़ी लाइन, देख लो यूरी खड़ी लाइन, ठीक, डंडी से जो खड़ी होगी, जब ऐसी खड़ी लाइन वाले आधे व्यंजनों के साथ रे जुड़ता है तो वह इस प्रकार से, देखो ये लग गया, इस प्रकार से तिरछी रेखा के रूप में जोड़ा जाता है। जैसे आपने देखा, ये गे में हलंत लग गया, ये रे जुड़ गया तो क्या बना, गर। ठीक, उसके बाद जैसे आपने देखा पै में लगा हलन, रे जुड़ा तो क्या बना, प्र, जैसे शब्द बनेगा प्रकार। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे गृह में है लगा दो तो बना क्या, गृह। ठीक है भैया। अब जैसे छोटी पाई वाली भी देख लो भैया। अब यदि बात करें छोटी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन रे उल्टे वी, देखो इस प्रकार से उल्टा वी, ए नो के आकार में लगाया जाता है। अब भैया हमेशा जो गोलाकार होते हैं, दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो गोलाकार होते हैं उनके नीचे भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे भाई देखो टे, भाई टे है, टे में देख लो यो हलंत लग रहा है तो क्या बना, ट्रे, जैसे हम बोलते हैं ट्रक। अब जैसे देखना भैया, डे में ये लग रहा, देखो यू वी के रूप में, जैसे ड्राइवर। ठीक, इस प्रकार से
अब महत्वपूर्ण बातें, भैया महत्वपूर्ण बातें, इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे रै द में तिरछी रेखा के रूप में जुड़ता है। भाई जैसे द आया, हम ऐसे थोड़ी ना जोड़ देंगे, तो द्व बन जाएगा, वो आधा बनता है। तो हम इसका इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, जैसे द आया तो तिरछी रेखा इस प्रकार से, द्र, जैसे वह जोड़ दिया तो बन गया एक शब्द द्रव। ठीक है भैया। अब है के साथ नंबर 2, जब हम इसका प्रयोग करते हैं है में, तो है के साथ रै की स्थिति इस प्रकार से होती है। देख लो, है हलंत लगा, रै जुड़ा, तो इस प्रकार से इसकी जैसे हुक हो गया, हुक। ठीक। उसके बाद यदि हम बात करें भैया नंबर 3, तय में और शय के साथ रै की स्थिति किस प्रकार से होती है, देखना त्रय। भाई जब रै जुड़ेगा, और आपने देखा भी होगा ये क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। क्या होता है, संयुक्त व्यंजन, जो चीज़ मैंने आपको वर्णमाला में बताई। अब जैसे से, भाई देखो रै लगा, क्या बना, श्रमिक, ये भी क्या होता है, संयुक्त व्यंजन वर्ण, और ये चीज़ मैं आपको वर्णमाला में बता चुका हूँ। भैया यदि कहीं भी आपको कोई दिक्कत लगी हो, कुछ चीज़ समझ में आई हो, तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को भैया अधिक से अधिक जितने भी हो जाए, जो नए व्यूवर आए, सब्सक्राइब करें। ठीक, ध्यान करके। ठीक है भैया, वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।